दोस्तों, दुनिया आज एक ऐसी सैन्य क्रांति के दरवाजे पर खड़ी है जहां आने वाले युद्ध जमीन की सरहदों पर नहीं बल्कि हमारे सिर के ऊपर यानी अंतरिक्ष में लड़े जाएंगे। पिछले कुछ महीनों में ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक ऐसा भारी बदलाव आया है जिसने पेंटागन, नाटो और पश्चिमी खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के बीच एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर हुए हैं। देखने में यह एक आम कूटनीतिक समझौता लगता है, लेकिन इसके पीछे एक खौफनाक असलियत छिपी है, एक स्पेस वेपन और एडवांस्ड सैटेलाइट अलायंस की असलियत। रूस, जो दशकों से एक स्पेस सुपर पावर रहा है, अब अपनी सबसे अत्यधिक गोपनीय और संवेदनशील अंतरिक्ष तकनीक एक ऐसे देश को ट्रांसफर कर रहा है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आज हम इस डीप डाइव और विस्तृत एनालिसिस में समझेंगे कि कैसे ये गठबंधन न सिर्फ अमेरिका के सैन्य वर्चस्व के लिए बल्कि एलन मस्क के स्टारलिंक जैसे बेहद अहम ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अस्तित्व का खतरा बन चुका है। अगर युद्ध हुआ तो किम जोंग उन कैसे दुनिया पर भारी पड़ेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस नई स्पेस रेस 2.0 में हमारा भारत कहां खड़ा है। इस खतरनाक गठबंधन की नींव को समझने के लिए हमें जियोपॉलिटिक्स के गिव एंड टेक लेन देन मॉडल को देखना होगा। यूक्रेन युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब रूस को भारी मात्रा में आर्टिलरी शेल तोप के गोले, ड्रोन और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की सख्त जरूरत थी। ऐसे समय में उत्तर कोरिया ने रूस के लिए अपने सोवियत युग के हथियारों के विशाल भंडार खोल दिए, लेकिन किम जोंग उनने इसके बदले में पुतिन से पैसा या कच्चा तेल नहीं मांगा। किम एक दूरदर्शी और बेहद चतुर नेता है। उन्होंने रूस से उसकी सबसे कीमती टेक्नोलॉजी मांगी, वह तकनीक जो उत्तर कोरिया को अगले 50 साल आगे ले जाए। उन्हें एडवांस्ड स्पेस लॉन्च व्हीकल, टेलीमेट्री सिस्टम और जासूसी सैटेलाइट तकनीक का एक्सेस चाहिए था। आपको याद होगा 2023 के मध्य तक उत्तर कोरिया के जासूसी सैटेलाइट लॉन्च बार बार फेल हो रहे थे। उनका चोलिमा 1 रॉकेट कक्षा तक पहुंचने से पहले ही क्रैश हो जाता था। फिर सितंबर 2023 में पुतिन और किम की एक ऐतिहासिक मुलाकात रूस के वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम स्पेसपोर्ट में होती है। इस मीटिंग के तुरंत बाद नवंबर 2023 में उत्तर कोरिया अचानक अपना पहला सफल जासूसी सैटेलाइट मल्लिग्योंग-1 कक्षा में स्थापित कर देता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह एकदम स्पष्ट खुफिया जानकारी थी कि रूसी वैज्ञानिकों ने उत्तर कोरिया के रॉकेट बूस्टर्स की कमियों को ठीक किया और उन्हें हाई रिजोल्यूशन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर तकनीक प्रदान की। लेकिन दोस्तों, मामला सिर्फ जासूसी सैटेलाइट्स तक सीमित नहीं है। असली रणनीतिक दुस्वप्न तब शुरू होता है जब हम स्पेस वेपन्स या एसाट एंटी सैटेलाइट युद्ध की बात करते हैं। अंतरिक्ष तकनीक का स्वभाव दोहरे उपयोग वाला होता है। जो रॉकेट एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जा सकता है, वही रॉकेट एक परमाणु हथियार को अमेरिका के किसी भी शहर तक ले जाने वाला ICBM अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल भी बन सकता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस वर्तमान में एक स्पेस बेस्ड न्यूक्लियर EMP इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हथियार विकसित कर रहा है। अगर रूस ये एसाथ तकनीक उत्तर कोरिया के साथ साझा करता है तो किम जोंग उनको अमेरिका पर डायरेक्ट मिसाइल अटैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वे सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट LEO में एक परमाणु उपकरण विस्फोट कर सकते हैं। अंतरिक्ष में ब्लास्ट होने की वजह से जमीन पर सीधा भौतिक विनाश नहीं होगा, लेकिन उससे निकलने वाली विशालकाय AMP तरंग अमेरिका और उसके सहयोगियों के सारे सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन ग्रिड और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा के लिए जला देगी। एक झटके में आधुनिक सेना अंधी और बहरी हो जाएगी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस गठबंधन से एलन मस्क के स्टारलिंक और पेंटागन के नए स्टारशील्ड प्रोग्राम को कितना बड़ा खतरा है। यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया है कि आधुनिक युद्ध में स्टारलिंक कितना अहम है। जब रूसी सेना ने यूक्रेन के ग्राउंड कम्युनिकेशन टावर तबाह कर दिए थे, तो स्टारलिंक के सैटेलाइट नेटवर्क ने ही यूक्रेन के ड्रोन और सैनिकों को एक्टिव रखा था। रूस ये बात अच्छी तरह जानता है कि भविष्य के युद्धों में अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी उन्नत अंतरिक्ष निगरानी और स्टारलिंक जैसी रियल टाइम डेटा कनेक्टिविटी है। क्योंकि स्टारलिंक सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी के काफी करीब काम करते हैं, वे जैमिंग, लेजर हथियारों और को ऑर्बिटल किलर्स, ऐसे स्टील्स सैटेलाइट्स जो दूसरे सैटेलाइट्स के पास जाकर उन्हें नष्ट करने के लिए बहुत संवेदनशील हैं। अगर रूस और उत्तर कोरिया मिलकर ऐसे जैमर तैनात करते हैं
तो वे किसी भी युद्ध के पहले ही दिन स्टारलिंक के नेटवर्क को अंधा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उत्तर कोरिया अंतरिक्ष में किसी सैटेलाइट को मिसाइल से उड़ाता है तो उससे केसलर सिंड्रोम ट्रिगर होगा। अंतरिक्ष के मलबे का यह चेन रिएक्शन पूरे लो अर्थ ऑर्बिट को मलबे के बवंडर में बदल देगा। इससे सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जीपीएस सिस्टम, एविएशन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन और शेयर बाजार कुछ ही घंटों में क्रैश हो जाएंगे और दुनिया दशकों पीछे चली जाएगी। लेकिन एक सबसे बड़ा और खौफनाक सवाल यह है कि अगर सच में युद्ध छिड़ता है तो किम जोंग उन कैसे अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे विकसित देशों पर भारी पड़ेंगे। दोस्तों, इस रणनीति को मिलिट्री के भाषा में असममित युद्ध कहते हैं। सामान्य तौर पर एक पारंपरिक युद्ध में उत्तर कोरिया की पुरानी वायुसेना कभी भी पश्चिमी ताकतों का सामना नहीं कर सकती। लेकिन रूसी स्पेस तकनीक मिलने के बाद किम जोंग उन गेम के नियम ही बदल देंगे। अगर युद्ध शुरू होता है तो किम का पहला निशाना जमीन पर हमला करना नहीं बल्कि अंतरिक्ष में दुश्मन के सैटेलाइट्स को अंधा करना होगा। लेकिन रूस और उत्तर कोरिया के इस गठबंधन से भारत के लिए भी एक बड़ा रणनीतिक अलर्ट पैदा होता है। भारत का असली खतरा उत्तर कोरिया नहीं बल्कि चीन है। चीन पहले से ही अपनी पीएलए स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स के जरिए अंतरिक्ष का सैन्यीकरण कर चुका है। चीन के पास सीजियान सीरीज के ऐसे सैटेलाइट्स हैं जिनमें रोबोटिक आर्म्स हाथ लगे हैं जो अंतरिक्ष में जाकर किसी भी दूसरे देश के सैटेलाइट को पकड़कर उसके ऑर्बिट से बाहर फेंक सकते हैं। अगर रूस जैसी एडवांस स्पेस तकनीक उत्तर कोरिया को मिल सकती है तो पाकिस्तान, जो चीन का सबसे करीबी सहयोगी है, को भी चीन से ऐसी ही स्पेस डिफेंस या ऑफेंस तकनीक मिलने का खतरा बढ़ जाता है। भारत आज एक बहुत ही नाजुक लेकिन स्मार्ट कूटनीतिक संतुलन बना रहा है। एक तरफ भारत के रूस के साथ ऐतिहासिक रक्षा संबंध है, वहीं दूसरी तरफ भारत अमेरिका के साथ क्वाड और आईसीईटी के तहत अंतरिक्ष और रक्षा तकनीक में गहरी साझेदारी कर रहा है। निसार सैटेलाइट इसका एक बड़ा उदाहरण है। भारत को अब अपनी रणनीतिक सोच को सिर्फ डिफेंसिव से हटाकर एक्टिव स्पेस डिटरेंस यानी अंतरिक्ष निवारण क्षमता की ओर ले जाना होगा। इस नई स्पेस वॉर रियलिटी में हमारा भारत कहां खड़ा है? दोस्तों, अंतरिक्ष युद्ध के इस नए युग में भारत कोई मूक दर्शक नहीं है। भारत एक प्रमुख स्पेस पावर है जो इस खतरे को बहुत पहले ही भांप चुका था। 2019 में भारत ने मिशन शक्ति को अंजाम दिया था, जहां हमने अपनी ही एक पुरानी लेओ सैटेलाइट को एंटी सैटेलाइट मिसाइल से मार गिराया था। इसी के साथ भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया जिसके पास अंतरिक्ष में दुश्मन के सैटेलाइट को तबाह करने की काइनेटिक क्षमता है। इसके बाद भारत सरकार ने तीनों सेनाओं के तालमेल के लिए डिफेंस स्पेस एजेंसी का गठन किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें।